हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चांसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपके जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जिसे हम सिविक्स के रूप में भी जानते हैं, तो उसका जो चैप्टर सेकंड है, आइडियाज़ एंड आइडियल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, इसका जो कंप्लीट एक्सरसाइज वर्क है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए, और अभी तक आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, वो है आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस। फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल रहा है फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नाउ एज अ प्रेम्बल, हम इसे प्रेम्बल के रूप में जानते हैं। देन जो इंडियन है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म्स है आपका डेमोक्रेसी का। देन आपके जो थर्ड जो है प्रेसिडेंट, वो जो है क्या होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं ऑफ स्टेट इन इंडिया। यहाँ पर स्टेट मीन्स हम राज्य की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जो स्टेट्स मीन्स इंडिया जो एक स्टेट के रूप में उसको जाना जाता है उस रूप में है। देन द फोर्थ नंबर का है द रियल पावर लाइज विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपके प्रेसिडेंट है, सो वो जो नॉमिनल हेड होते हैं जिसे हम फिगर हेड के रूप में जानते हैं, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो उनके पास रियल पावर होता है। इसको के बारे में आपने क्लासेस अटेंड किया होगा, आपने बुक्स रीडिंग किया होगा, मेरे वीडियोस देखे होंगे, तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं। ये फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। आपका सेकंड जो आपका आता है ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस में, आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये आपके ट्रू है। देन सेकंड आता है कि राइट टू प्रॉपर्टी इज फंडामेंटल राइट्स, ये आपका फॉल्स हो गया है ना। पहले जो है राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट्स था, बट उसको अब जो है फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में उसको नहीं रखा गया, वो नॉर्मल जो आपके जो ह्यूमन राइट्स में आ गया, आपके फंडामेंटल जो राइट्स है उससे हटा दिया गया है आपको, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देन आपका जो थर्ड आता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन ऑल्सो, ये आपके ट्रू है। फंडामेंटल राइट्स के साथ ही साथ हमको फंडामेंटल ड्यूटीज भी दिए हुए लिखे गए हैं। देयर इज अ क्लियर सेपरेशन ऑफ द थ्री ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया, ये अभी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। देन डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, ये भी आपका ट्रू है। तो इसमें आपके 5 क्वेश्चन है, 5 में से ओनली जो सेकंड है वो आपका फॉल्स है, बाकी ऑल आर ट्रू। तो ये आपके ट्रू एंड फॉल्स फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। देन थर्ड जो क्वेश्चन आपका आता है आंसर इन ब्रीफ वाले क्वेश्चन। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका, हाउ डज द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अब आपको प्रेम्बल जो डिस्क्राइब किस रूप में इंडिया को किया गया है, तो उसके पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए आप देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। सोवियत जो कंट्रीज है सोशलिस्टिक कहा गया, सेकुलर कंट्रीज के रूप में डेमोक्रेटिक कंट्री, और जो रिपब्लिकन कंट्रीज के रूप में इंडिया को जाना डिस्क्राइब किया गया है। देन इसके अलावा जो इंडियन जो सिटीजन है उसके लिए सिक्योर किया गया है, क्या सुरक्षा क्या प्रोवाइड किया गया है, तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिनिटी है। ये सभी जो चीज़ें हैं वो इंडियन जो प्रेम्बल है वहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया, शो ऑफ किया गया है। आप जानते हैं कि जो प्रेम्बल है वो पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशंस का, हमारे जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक क्या है, वो मिरर है, वो एक इमेज के रूप में, एक आईने के रूप में काम करता है, कि इसके अंदर में आप उसको देखोगे तो उससे ही पता चल जाता है कि पूरे जो इनर जो पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशंस के, वहाँ पर क्या चीज़ें हैं इंडियंस के लिए, इंडिया के लिए। देन सेकंड नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मेन बाय द टर्म्स। अब जो डिफरेंट जो आपको जो हमने डिस्क्राइब किया गया इंडियन प्रेम्बल, तो उसका जो मीनिंग क्या चीज़ होता है, तो इसके बारे में तो आपने बुक्स रीडिंग किया, आपने वीडियोस देखे हैं मेरे, आपने क्लासेस अटेंड किया हैं आपके टीचर्स की, तो ये इजीली है, आपके लिए कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। सोवेरेन चेंज की बात करे गए हैं कि जो इंडिया है वो अब किसी के अंडर कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो खुद अपना गवर्न कर सकता है, एक्सटर्नल अथॉरिटी की किसी के अंडर कंट्रोल में नहीं है। देन सेक्युलर की बात किया कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसके बेसिस पर, रिलीजन्स, और जो ऑल रिलीजियस है उसको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। देन ये आपके दो जो सोवियत आपके सेक्युलर। देन थर्ड जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मीन बाय द टर्म सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पर जो एवरीवन
इज गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी को जो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाएगा कि वो जो है रिसोर्स, जो है इंडिया के जो रिसोर्स है, कंट्री के जो रिसोर्सेज है, उसको इक्वली सभी को चांसेस दिया जाएगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक्स में क्या होगा, जो पीपल्स हैं वो अपने खुद पर गवर्न करेंगे और वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गवर्नमेंट को वो खुद इलेक्ट करेंगे अपने लिए। देन इलेक्शन है वो रेगुलरली किया जाएगा। जैसे आपको पता है कि जो नॉर्मल जो इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है, वो हर 5 ईयर्स में कंडक्ट किया जाता है। अगर किसी को पसंद नहीं गवर्नमेंट तो उसको भी हटाने के जो पावर्स है पीपल्स को प्रोवाइड किए गए हैं, तो ये डेमोक्रेटिक होता है। देन 4th नंबर का आता है कि व्हाट इज मेंट बाय फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, तो बेसिक या जो गारंटी जो राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा सिटीजन को, इंडियन जो सिटीजन है उसको प्रोवाइड किया गया, जिसे हम हिंदी में बोले तो मौलिक अधिकार के रूप में जानते हैं। सो उसे हम फंडामेंटल राइट्स, उसके जो लीगल सेक्शन होते हैं और ये जो है कोर्ट्स के द्वारा इन्फोर्सेबल होते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। तो ये फंडामेंटल राइट्स तो यहाँ पर आपको नोट डाउन करा दी गई। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, आपको 2 ही ओनली नोट डाउन करने हैं, सभी जो है यहाँ पर मेरे द्वारा नोट डाउन करवा दी गई। आप नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं। देन 5th नंबर का आता है कि व्हाट इज मेजर डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। इजी क्वेश्चन है। डिफरेंसेस क्या है, तो फंडामेंटल राइट्स है वो इन्फोर्सेबल होता है किसके द्वारा, लॉ के द्वारा, बाय लॉ, यानी ये नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। फंडामेंटल ड्यूटीज वो हमारा कर्तव्य है, उसे हमें करना चाहिए। हमें जैसे स्ट्रीट लाइट्स है तो उसकी जो है देखभाल करने, उसको हमें जैसे जनरली आप लोग निशाने लगाने के लिए उसको क्या है फोड़ने का, तोड़ने का प्रयास करते हो, वैसा चीज़ें नहीं होना। हमें रेस्पेक्ट करना है हमारे जो नेशनल फ्लैग्स है, नेशनल सिम्बल्स है, हमारे जो विरासत है जो उसको हमें क्या करना है, रेस्पेक्ट करना है हमें। सो ये कुछ जो हमारे ड्यूटीज़ हैं वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। देन व्हाट इज मेन बाय द राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में क्या होता है कि जो anyone, if anyone find his or her rights began compromised, he or she has even right to appeal in a court of law। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में यही होता है कि अगर आपको लगता है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका किसी ने क्या किया, उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं, उसको कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में आप कोर्ट सीधा उसके अगेंस्ट कोर्ट जा सकते हैं। चाहे वो कोई पर्सन ग्रुप हो सकता है, ग्रुप्स का कोई आपके जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो सकते हैं, पर्टिकुलर कोई पर्सन भी हो सकता है। देन 7 का आपका क्वेश्चन आता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन अ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच का नोट्स आपको शॉर्ट नोट डाउन करना है। तो यहाँ पर बता दिया गया कि फ्रीली जो है आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट को, कमेंट्स प्रेस के थ्रू आप कमेंट्स कर सकते हो, बट आपको सफिशिएंट प्रूफ होने चाहिए। आप किसी पर ज़्यादा एक्सरसाइज उसका आलोचना नहीं कर सकते, उस पर आप गाली गलौज नहीं कर सकते, ये चीज़ें आपके राइट टू स्पीच में नहीं आता है। आप तो बोल रहे हैं कि मेरा राइट टू स्पीच है, अपने दोस्तों के साथ आप झगड़ा कर रहे हो, उसको गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हो जो आपके बैड मैनर्स में आते हैं, तो ये चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। सो आपको जो स्पीच है उसको भी ध्यान में रखते हुए करना है। सो ये आपके शॉर्ट वाले क्वेश्चन। देन नेक्स्ट आपका आता है कि आंसर इन डिटेल। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन ब्रीफली द वेरियस फंडामेंटल राइट्स गारंटीड टू एवरी सिटीजन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। आपको जो ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि जो वेरियस जो फंडामेंटल राइट्स है जो इंडियन सिटीजन के प्रोवाइड किए गए, तो आपके जो डिफरेंट जो राइट्स, जैसे आपके राइट्स टू इक्वलिटी, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है, वो उसमें क्या होता है ये आप बेहतर कर सकते हैं। ज़्यादातर मैं चाहूँगा आपके टीचर्स भी यही चाहते हैं कि आप अपने ओन लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन कीजिए, आप अपनी जो है क्रिएटिविटी दिखाइए। और मुझे पता है कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं, क्रिएटिविटी आप में भरा हुआ है, आप इन चीज़ों को आप अपने वर्ल्ड लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट आपको कहीं पर कुछ डाउट्स हो रहा है तो आप मेरे वीडियोस का हेल्प ले सकते हैं, इसलिए ये वीडियो क्रिएट किया गया है। आपको हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आपको राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन एंड राइट टू एजुकेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो प्रोवाइड्स किए गए हैं इंडियन सिटीजन्स को। सो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो और एक्सप्लेन आप इसको ईजिली अपने वर्ल्ड लैंग्वेज में कीजिए। सभी मैं जितने भी टीचर्स आपके हैं वो यही चाहते हैं और मैं भी चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस के आंसर है अपने वर्ल्ड लैंग्वेज में आप प्रोड्यूस कीजिए। देन सेकंड नंबर का आता है कि व्हाट इज मेंट बाय द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज।
अब जो स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल है, यानी हमारे जो कंट्री स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, इस कंट्री की गवर्नमेंट है, उसको जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा कुछ डायरेक्शन दिया जाता है, कुछ जो चीज़ें वर्क है करने के लिए उसको प्रोत्साहित किया जाता है। ये भी इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट्स के द्वारा, जैसे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसी टाइप से ये जो डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल है वो भी उनके थिंकिंग पर, उसके विवेक पर वर्क करता है। सो यहाँ पर जो सेट ऑफ आइडियल्स है विच फ्रॉम द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट आर कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें एवरी गवर्नमेंट विच कम्स टू पावर इज एक्सपेक्टेड टू बी गाइडेड बाय दिस प्रिंसिपल व्हेन मेकिंग लॉ एंड पॉलिसी। से नहीं, किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा कोई लॉज बनाया जा रहा है, कोई पॉलिसीज मेकिंग किया जा रहा है, तो इस सिचुएशन में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा आइडियल्स को जो डिसाइड किए गए हैं, कुछ जो आपको उनको जो गाइडेंस दिया जाता है, डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल जो पॉलिसीज, उनके अकॉर्डिंग टू ही वो कुछ भी वर्क जो करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया ये कोर्ट्स के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। सो ये आपके सेकंड्स के आंसर। देन आपके डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये आपके जो कॉन्स्टिट्यूशंस का जो फाउंडेशन जो स्टेट्स है, आपके डेमोक्रेटिक जो फैब्रिक्स में आपको जो डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज पे चाहिए, तो वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन प्रोवाइड्स करता है क्या नेसेसरी जो कंडीशंस है, मोरल और मटेरियल जो प्रोटेक्शन है आपके ह्यूमन बींग्स, वो उनको प्रोवाइड्स करता है कि हमें ये एहसास होता है कि नहीं, अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम वहाँ पर बोल सकते हैं। बट आपके जो मोनार्चीज है या फिर डिक्टेटरशिप की हम बात करें तो वहाँ पर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिलता है। जैसे आप नॉर्थ कोरिया की हम बात करें, चाइना की बात करें, तो वहाँ पर आप फ्रीली जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते। बट हमारे यहाँ आप कंट्री में देखते होंगे, एक जो गवर्नमेंट्स का है कोई कंट्री है, आप यहाँ तक कि आपके जो पीएम है, प्रेसिडेंट है, आपके जो प्रेसिडेंट सीएम है, उनको भी लोग जो है क्रिटिसाइज करते हैं, पर्सनल कमेंट्स करके उनको गाली गलौज देते हैं, यहाँ तक भी इतना गंदे गंदे जो वर्ड्स हैं उनका भी यूज़ यहाँ पर किया जाता है। सो ये आपके जो प्रोटेक्ट किया जाता है, इंटरेस्ट है माइनॉरिटीज़ के, वीकर जो सेक्शन है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। आपके जो सोशल जो सेकुलर जो स्टेटस है नेशंस का उसको बनाए रखता है। आपसे जो मेजॉरिटीज़ है गवर्नमेंट्स का कि ज़्यादा पावरफुल हो गया तो वो जो है किसी पर्सनस के अगेंस्ट, पीपल्स के अगेंस्ट, ग्रुप्स के अगेंस्ट, कंट्री के अगेंस्ट कुछ ना कर सके, तो उसको लिए आपसे जो अथॉरिटीज़ है गवर्नमेंट का उसको चेक करने का भी प्रयास है। ये इसको हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसके द्वारा किया जाता है। सो ये आप नेक्स्ट आपको 4th नंबर के क्वेश्चन की बात करें। सो आपके व्हाट इज मेन बाय द टर्म पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। सो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आपको क्या मिलता है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से आप क्या समझते हो, तो यहाँ पर मेन जो चीज़ आता है कि जो प्रेसिडेंट्स होते हैं ऑफ इंडिया वो जो है नॉमिनल हेड होता है, और जो डिसीजंस है वो उसके नेम ही टेकन इन हिज और हर नेम, और जो रियल पावर है उसके किसके अंडर का हाथों में होता है, किसके हैंड्स में होता है, तो वो होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, और उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके अंडर कंट्रोल में होता है, और उन्हीं के जो डिसाइड किया जाता है, उन्हीं पर जो आपके प्रेसिडेंट है वो सिर्फ सिग्नेचर करने का जो वर्क है वो करता है। कौन, आपके प्राइम मिनिस्टर। तो ये आपके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जहाँ पर प्रेसिडेंट है नॉमिनल हेड होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर और आपके वहाँ पर रियल पावर होता है। देन 5th नंबर का क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन जो डेमोक्रेसी है उसका जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको आपको डिस्क्राइब करना है। तो इंडियन जो सिस्टम में आप देखोगे गवर्नमेंट सिस्टम में, तो वहाँ पर 3 लेवल्स होते हैं। जो गवर्नमेंट्स होता है वो सेंट्रल लेवल पर, देन रीजनल या फिर जो स्टेट लेवल पर एक गवर्नमेंट होता है, देन जो 3rd जो लेवल होता है जिसे हम लोकल लेवल पर पंचायती राज, या फिर आपके जो अर्बन एरियाज़ है तो वहाँ पर म्यूनिसिपैलिटीज़ है, वो क्या करते हैं, गवर्न करते हैं, उनका जो गवर्नमेंट सिस्टम चलता है। सो ये जो सेपरेट जो पावर है नेशनल रीजनल लेवल पर, इसे ही फेडरल डिवीजन ऑफ पावर के रूप में जाना जाता है। सो ये आपके जो डिटेल वाले क्वेश्चन, इसको मैं चाहता हूँ कि आप जो है अपने ओन लैंग्वेज में शॉर्ट में डील भी आप कर सकते हैं। तो ये आपके डिटेल वाले आंसर। देन नेक्स्ट आपका आता है मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन। इसके आंसर आप इजीली जो है आप क्लास अटेंड किए, बुक्स रीडिंग किए, फिर भी आप कर सकते हैं, बट आपके हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। फर्स्ट का सी, आपके सेकंड का सी, थर्ड का ए, फोर्थ का बी, 5th का सी राइट आंसर, देन आपके 6 का ए, 7 का डी, 8 का ए, 9 का ए। तो ये जो है आपके जो कंप्लीट आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, उसके आंसर हुए।
अंश वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। देन लास्ट में आपको मिलता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और इसकी आपके मोरल वैल्यूज़ के लिए, आपके वैल्यू बूस्ट करने के लिए क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ आगे क्लासेस के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके इसका जो आंसर आपका फ्रीडम, आपके इक्वलिटी, जस्टिस, टॉलरेंस, आपके रिस्पेक्ट फॉर द बिलीफ्स एंड कल्चर ऑफ अदर्स, तो ये आपके जो वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसके आंसर हुए। ये आपके जो कंप्लीट एक्सरसाइज वर्क है मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया। आपको वीडियोस पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। आपको कुछ डाउट्स है, कुछ सजेशन देना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कीजिए और वीडियो को में आपको क्या चाहिए और किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। साथ ही साथ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।